आप मेरे पीछे बारिश का शोर सुन सकते हो और इस बारिश ने जो है वो तबाही मचाई है पूरे जम्मू कश्मीर में और कई इलाकों से जो है वो मकान गिरने के, स्कूल गिरने के और लोगों को शिफ्टिंग की जो है वो खबरें आ रही हैं। कुछ जगह पर जो है कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि परनौत में इतना बड़ा हादसा हुआ जहां पर 60 से ज्यादा मकान जो है वो डैमेज हुए, मैंने उस पर क्यों नहीं बात की है। मैं पिछले कई सालों से जो है वो चिल्ला रहा हूं कि चिनाब वैली में जो है एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा और जो ब्लास्टिंग हो रही है पावर प्रोजेक्टों में, रोड कंस्ट्रक्शन में जो ब्लास्टिंग हो रही है और जो अनहेफेजर्डली जो काम किया जा रहा है और जो सब स्टैंडर्ड काम किया जा रहा है, उससे यहाँ पर किस तरह की रेमिफिकेशंस होंगी। और जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे 44 हो या नेशनल हाईवे 244 हो, जिस तरह के सब स्टैंडर्ड काम इन रास्तों पर हो रहे हैं और जो हमारे लोग उनके साथ मिल रहे के हैं और जिनको बेनिफिट मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो अब इस सच्चाई को समझे कि हमारा जो चिनाब वैली है इस वक्त जो है वो एक वॉल्केनिक इरप्शन पे है। जी हाँ, मैं बता रहा हूं कि ये इलाका जो है वो सेस्मिक जोन 5 में भी जो है वो आता है और साथ में जिस तरह से यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो हम सब चाहते थे कि पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उसमें नाम्स फिक्स करके रखे हैं उन्हीं नाम्स के तहत जो है ये प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए थे और जो एनवायरमेंटल उसमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो फॉलो करने चाहिए थे, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। चाहे आप पकलडूल की बात कीजिए, डंगलुरु जो है वो एक खंडर बन चुका है। आप डूल एरिया की बात कीजिए, जो डूल एरिया का इलाका है वो खंडर बन चुका है। आप कोहर कीरू की बात कीजिए, जो ब्लास्टिंग है वहां पर मकान जो है वो टूटे पड़े हैं। और अगर आप डंगलुरु की बात करेंगे वहां पर भी जो है वो वैसी खस्ता हालत है। अगर आप डूल की बात करें, जो चीज जो कॉटनजी और जो बाकी एरिया है, चांदरी वगैरह एरिया है, अपने ही लोगों को जो है वो रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है और हमारे ही लोग जो है वो जिनके लिए ये पावर प्रोजेक्ट्स थे वो जो है वो उनको रास्ता भी नहीं जो है चलने को, ना ही उनको पानी जो सप्लाई वहां से कट गई है वो पानी भी जो है वो पीने का पानी भी जो है वो नहीं मिल रहा है। अब आपने देखा कि जो मैं कहता था वो अब सच साबित हो रहा है और अभी जो है वो इसकी शुरुआत है। और अगर आज भी हम नहीं जागे तो परनौत जैसे हादसे जो है वो आगे भी होते रहेंगे और बड़े पैमाने पर होते रहेंगे। हमें जो है वो खबरें अभी ये भी मिल रही है कि जो मैत्रा का इलाका है रामबन, वहां पर भी जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो गई है। हमारे को से रामबन से जो है वो लैंडस्लाइड के वीडियोस आए हैं। आज हमारे छात्र सब डिवीजन से जो है वो लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रही है। मैं किश्तवाड़ जिला जो है उन्होंने जो है वो एक हैंडआउट इशू किया है। मैं बता दूं कि इसमें जो है ये बताया गया है कि 12 घर जो है वो डैमेजेस हुए हैं। एक कैटल शेड डैमेज हुआ है और एक गवर्नमेंट स्कूल डैमेज हुआ है। ये गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कुच्छन का स्कूल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो रेड क्रॉस है उन्होंने जो है इस पे इफेक्टिव मेजर्स लेने के लिए जो है वो बताया गया है कि उन्होंने लिए हैं। और इसमें बताया गया है कि जो बारिश काफ़ी पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही है उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं और लैंडस्लाइड जगह जगह पर जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और उसमें तहसीलदार जो है उन्होंने जो है वो रिपोर्ट दी है, जिसमें तहसीलदार नागसिनी, मुगल मैदान और किश्तवाड़ जो है उन्होंने रिपोर्ट दी। हालांकि मड़वा, वड़वन, दच्छन जैसे और पाडक के जो दूर दराज इलाके हैं वहां से जो है वो अभी खबरें नहीं आई है। कुतवाड़ा से खबरें नहीं आ रही हैं। भोजा का जो दूर दराज इलाके हैं वहां से खबरें नहीं आ रही। अभी बताया जा रहा है कि जो नागसिनी के तहसीलदार हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि एक कच्चा हाउस जो है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, जबकि मुगल मैदान के का जो नायब तहसीलदार जो तहसीलदार है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 7 पक्का हाउसेज और 2 कच्चे हाउसेज जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। इसके अलावा तहसील किश्तवाड़ में एक पक्का हाउस जो है वो डैमेज हुआ है, जो उसको काफ़ी अच्छी डैमेज हुई है। इसके अलावा एक कच्चा हाउस भी जो है वो पार्शली डैमेज हुआ और एक कैटल शेड भी जो है वो डैमेज हुआ। इसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल जो है वो डैमेज हुआ। इसके अलावा बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको नियर बाय सेफ प्लेसेस में जो है वो अकोमोडेट किया है। और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव की सरबराही में ये सब चीज़ें देखी जा रही है और रेड क्रॉस की टीम जो है वो इसमें इफेक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है वो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जो है वो इशू किए हैं जो सिटीजन्स के लिए मैं बता दूं, 0199501995 25955 25955। मैं इसको जो है वो उर्दू में भी बताऊंगा। 1995
01995 ये किश्तवाड़ का लैंडलाइन का कोड है, और जो नंबर है 259 555, 259 555। इसके अलावा जो है वो एक और नंबर है, जो मोबाइल नंबर है 9484 अगर मैं इसको उर्दू में बता दूं, 9484 9174 ये जो है वो नंबर जो है वो बताए गए हैं। इसके अलावा अभी भी जो है वो हमें खबर मिली है कि पुही का इलाका जो है वो वहां पर भी जो है वो एक घर डैमेज हुआ है, और तकरीबन 8 के करीब जो लोग हैं जो अफेक्टेड फैमिली के वहां पर मेंबर थे, उनको जो है वो सेफ प्लेस पे जो है वो शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में जो है वो भारी बारिश की वजह से जो है वो कल स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। आज भी स्कूल बंद थे, सैटरडे के दिन स्कूल बंद थे। कश्मीर वैली में जो है वो पूरा अलर्ट है, वहां सैलाब के हालात बने हैं। जिस तरह से कुपवाड़ा से खबरें आ रही हैं और हमें वहां से हंदवाड़ा से जो है वो खबरें आ रही हैं कि वहां किस तरह से जो है वो पानी भरा हुआ है, और अभी जो है वो कश्मीर पूरे डिवीजन में भी जो है वो छुट्टी डिक्लेयर की गई है। कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से यहाँ पर भी जो है डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में भी जो है वो कल भी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। और मैं बता दूं कि काफी इलाकों से जो है वो लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, कुच्छन से आ रही हैं, छात्रों के इलाकों से आ रही हैं। लोग जो है वो परेशान है। अगर हम किश्तवाड़ शहर की बात करें, जो सड़कें हैं वो पानी से भरी हुई है। मुझे मत्ता से फोन आ रहे हैं कि वहां पर भी जो है वो कुछ लोगों के घरों में पानी जो है वो घुसा हुआ। लोग जो है वो हमसे जो है वो ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं। हम जो है वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। जैसे कि मैंने आज 3 इवेंट्स को जो है वो कवर किया। एक बस स्टैंड के बाहर किया, एक जो डीसी ऑफिस के लिए रोड जाता है, और संग्राबाटा के पास जो वर्नरेबल एरिया है, जो एसपी ऑफिस के बाहर जो एरिया है। आप मैं बता दूं कि एसपी ऑफिस का जो है उसकी भी जो बाउंड्री और जो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी जो है इस वक्त वो भी जो है वो वर्नरेबल है। जिस तरह से पानी जो है वो वहां पर ड्रेन का जो NHIDCL की नाकामी है, और उनके खिलाफ मैं चाहूंगा कि क्रिमिनल केसेस होने चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिनको मकान भी इस वक्त नेशनल हाईवे की वजह से जो है वो डैमेज हो रहे हैं। हमारा खुद का घर जो है वो कुछ साल पहले जो है वो तबाह हो गया था। मैं उस वक्त जो है वो अगर लोगों ने मेरे साथ मिलकर आवाज उठाई होती और आज जो है वो ये नौबत नहीं आती। मैं लोगों को बोल रहा हूं कि वो वीडियो बनाए भेजे, लेकिन लोग जो है वो कैमरे के सामने आने को जो है वो कतराते हैं। जब आपका घर गिर जाएगा तो उसके बाद फिर आप आएंगे कैमरे के सामने, तो शायद जो है वो फिर वो बदकिस्मती की बात होगी। फिर तो आप रोओगे भी, पीटोगे भी, लेकिन सुनने वाला जो है वो आपको कोई नहीं होगा। डिजास्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपका 50 लाख का मकान गिर जाएगा, उसके बदले आपको जो है PMAY में जो है वो मकान दिया जा सकता है, जिसको 1.5 लाख रुपए जो है वो मिलेगा आपको, या 2 लाख मिलेगा शायद। वो भी अगर आप एलिजिबिलिटी होंगे और अगर आप म्युनिसिपलिटी एरिया में होंगे, शायद वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अर्बन जो मकान मिलने हैं, अब मैं उनके बारे में क्या बता दूं, उनकी फॉर्मेलिटीज, उनके क्राइटेरियाज क्या है, शायद वो भी जो है वो आपको ना मिले। अगर आपको मिलेगी तो इमीडिएट रेड क्रॉस से 10,000 की हेल्प मिलेगी, और हमारे बिटा शेख साहब जो है वो आपके लिए कुछ बर्तन लेकर आएंगे, जिसमें थोड़ा सा राशन होगा, बर्तन होंगे, कपड़े होंगे, कंबल होंगे, टावल होंगे, और एक टेंट होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। हम देख सकते हैं हालात किस तरह से होंजड़ में तबाही मची थी, वहां सभी लोग पहुंचे थे। आज भी वो लोग जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। उनका पुल जो है वो अभी तक नहीं बना। पिछले दिनों जो है मेरे को वहां के कुछ लोगों ने वीडियो भेजा था, हालांकि उसमें उन्होंने पोल बाइकाट की बात की थी, तभी जो है वो वीडियो हमने नहीं चलाया था, क्योंकि हम पोल बाइकाट को जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वोटिंग ही एक ऐसा राइट है जिससे जो है वो आप अपने नुमाइंदे को चुनेंगे जो आपकी बात करेगा। इसलिए मैं देश भर के तमाम लोगों से बात बोल रहा हूं कि वो जो है वो वोट करें और अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को चुने। आप देख सकते हो कि अब मैं फिर से चिराग वैली पे आऊंगा। आप स्टार्ट कीजिए। अगर हम नाशी टनल को क्रॉस करते हैं और नाशी टनल से फिर हम रामबन और बानहल की तरफ बढ़ते हैं, आप देखिए किश्तवाड़ी पत्थर है, डलवास है, अब रोज नेशनल हाईवे बंद है। जो गाड़ियां नेशनल हाईवे पे चलती हैं अल्लाह ही उनका हाफिज है। और मैं बताऊंगा कि जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं और जो काम करते हैं, जो गाड़ियां जो ठीक करते हैं, उनके लिए जो है ये नेशनल हाईवे सबसे कमाई दमाई का जो है वो जरिया है। अब कब जो ट्रेन सर्विसेज है वो कश्मीर में रिस्टोर होंगी ताकि लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। और जो बड़े बड़े ट्रक इस वक्त जो नेशनल हाईवे पे फंसे हैं, चारों तरफ से फंसे हैं, शायद जब ट्रेन आएगी उस पर जो है वो गुड्स ट्रेन भी अगर चलेगी, उसके जरिए जो है वो काफी रोड जो एग्जिस्टिंग है नेशनल हाईवे उस पर जो है वो लोड कम पड़ सकता है। अगर हम देखें हमारी नेशनल हाईवे की भी यही हालत है, सब स्टैंडर्ड काम है। अगर हम देखें कांदनी और द्राक्षाला के पास का जो एरिया है, वहां पर जो लगाए गए थे क्रैश बैरियर,
उनको जो ऊपर से वो गायब है। कबाड़ियों ने बेचा, कहाँ किया, किधर गया, पता ही नहीं है किसी को। यहाँ पर भी कबाड़ियों की दुकानों में जो है वो चोरियों के माल बेचे जा रहे हैं, लोगों के घरों के चीजें चोरी हैं, ड्रेनों के ढक्कन चोरी हो रहे हैं, कोई चेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है, एक तो यहाँ पर हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली, यहाँ के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा। चंद लोग है, मैं वो कौन लोग हैं मैं बताना नहीं चाहता हूँ, उनको जो है वो करोड़ों के ठेके मिले हुए हैं, उनकी जेसीबीज लगे हैं, उनके डंपर्स लगे हैं। आप जाइए चेक कीजिए कौन लोग हैं, क्या है। इनको अगर आप लिस्ट बोलोगे डालने के लिए, कभी लिस्ट ही नहीं आएगी सामने। हाँ, हमारे लोग जो मुलाजिम है वो नौकर है, उनको ठेकेदारों के जरिए लगाया गया, उनसे मामूली काम कराए जा रहे हैं। जो तनख्वाह बाहर मिलती है वो तनख्वाह उनको वहां नहीं मिलती है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो नहीं लागू, जब तक आपको सिफारिश नहीं होगी तब तक वो जॉब भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ वहां के जो मुलाजिम है हमारे सियासतदानों के घरों में तनख्वाहें वहां से मिल रही है उनको, हमारे ऑफिशियल्स के घरों में है तनख्वाहें कंपनीज पे कर रही है। अगर मैं सच कहने बैठूं तो लोग जो है वो फिर बोलेंगे कि मैं बोलता हूं। जब मैंने एनवायरमेंट हैजर्ड्स को के लिए बोला, हमारी डीडीसी चेयरपर्सन जब निकल के आई तो उसको सियासत का शिकार बनाया गया। जब हम छात्रों साइड से चेक करने के लिए गए, बंडारपुट एरिया में हमने चेक किया, हमने देखा वहां किस तरह से हमारे ही अपने लोग जो है वो हमें काउंटर कर रहे थे और उनको बचा रहे थे। इसको मुफाद परस्ती कहते हैं। और आज आप देखिए जिस तरह से आज बर्फबारी हुई है, सुखनई में बर्फबारी हुई है, गंदारी में बर्फबारी हुई है, आज 29 अप्रैल है, आगे भी जो है मुझे लग रहा है जून में भी बर्फबारी होगी। आप देखिए क्या हालात बने हुए, मड़वा में बर्फबारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि जो कित्थर का जो अपर रीचेज है, जो एरिया है, वहां पर भी बर्फबारी हुई होगी। इस वक्त जो बारिश ने कहर मचाया है वो जो है वो हमारा सारा जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर। अगर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, डोडा से खबर मिल रही है बच्चा जो है वो बह गया, 13 साल उसकी उम्र थी। हर जगह से जो है वो तबाही की खबरें आ रही है। और जो ये पावर प्रोजेक्ट्स है जिनका हमारे यहाँ के नौजवानों को फायदा होना चाहिए था, यहाँ पर जो है वो एनवायरमेंटल के काम होने चाहिए, जो इनका पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर सोसाइटी के तहत जो फंड्स आते हैं इनके पास, जो करोड़ों हैं पड़े हैं, कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है, वो इनके पास पड़े, कहीं यूटिलाइज ही नहीं हो रहे। अगर आप हमारे हॉस्पिटल की हालत देखेंगे तो सिर्फ जो है वो रिबटल आते। पिछले दिनों एक खबर आई कि एक्सपायर मेडिसिन जो है वो दी गई, उसका रिबटल आया। सच है, मैं कहता हूं सच है, होती है एक्सपायर मेडिसिन, कोई चेक नहीं करता है। गवर्नमेंट जो है वो काफी कुछ करती है, लेकिन जब हम अस्पताल में जाते हैं वहां पर हमें दवाइयां नहीं दी जाती है, वो दवाइयों को एक्सपायर होना दिया जाता है। बाद में वो कई बार हमने आप लोगों को विजुअल्स दिखाए कि किस तरह से वडला में फेंके गए। पिछली बार हमने पाउडर के जो है वो विजुअल्स दिखाए थे, किस तरह से जो है वो दवाइयां फेंकी गई। कहां कहां जो है वो हम लड़ेंगे। आप इस नेशनल हाईवे की हालत देखिए, पिछली बार मैंने वाडरा ब्रिज की खबर चले, उसका रिबटल आ गया। क्या रिबटल आ गया? इंक्वायरी कराए ना अच्छी तरह से, किस तरह से वो सरफेस टूटी, किस तरह से वो पुराना पुल जो है वो गया, किस तरह से वहां जो प्लान में था वो नहीं हो रहा है, और नई अपनी खिचड़ी चल रही है। ईपीएस है या एपीएस कंपनी है, आप देखिए उनका काम क्या है, सब स्टैंडर्ड काम है, मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे रहे। मुझे फोन लोग कर रहे हैं कि हमने उनके साथ काम किया, हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही। आप क्या क्या बोलोगे? एनएचआईडीसीएल एनवायरमेंट में तो कभी भी नहीं रिबटल इश्यू किया। जो यहां पर हमारी इस वक्त तबाही है, मैं लोगों से, किश्तवाड़ के लोगों को नहीं, मैं चिनाब वैली के लोगों को नहीं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बता रहा हूं। अगर चिनाब वैली बहेगा, आगे अखनूर भी जाएगा, आगे जो है वो फिर रियासी भी जाएगा, वो फिर पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान पहुंचेगा। वहां उनके चैनल्स जो है वो बड़े हैं, उनका सिस्टम वहां पड़ा हुआ है। लेकिन तबाही जो है वो हमारे से शुरू होगी, तबाही जो है वो दक्षिण से शुरू होगी, तबाही जो है वो क्वार कीरू से शुरू होगी, आगे बगलियार को उड़ा के लेगा, फिर सलाल को उड़ा के लेगा, आगे अखनूर को उड़ा कर लेगा, और जो जम्मू के बाकी एरियाज है वहां पर उड़ा कर लेगा। अगर हम वैली की तरफ देखेंगे, इस वक्त तो कुफाड़ा बुकत रहा है। पहले जो फ्लड चैनल्स जो है वो हम लोगों ने एनक्रोच करके रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि हमारी सड़कों को एनक्रोचमेंट है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उनके आसपास जो है वो एनक्रोचमेंट की। फ्लड चैनल जो है वो श्रीनगर में पिछली बार रिपोर्ट आई थी कि फ्लड चैनल को जो है वो लोगों ने एनक्रोच किया है। और इस वक्त जब आप बारिशें आ रही, सैलाब आएगा तो वो उन सबको लेके जाएगा। हम लोग खुद खराब है और हम चीजें होने दे रहे हैं। अगर इस वक्त यहाँ चिनाब वैली में तबाही मची, आप मुझे बताइए किस
किन लोगों ने जो है वो इस पर आवाज उठाई। ड्रग्स पे मैं बात करता हूं, आप मुझे बताएं हमारे मजहबी लोग जो है इस पर कितना बोल रहे हैं। पिछली बार इकबाल साहब ने, मलिक ने सही बात बोली कि जब इमाम साहब जनाजे पे बोलेंगे उस लड़की के सबको पता होता है ये ड्रग से मरा है, तो ताजियती पैगाम में वो क्या बोलेंगे, क्योंकि ताजियती पैगाम में हमेशा अच्छाई गिनी जाती है। चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का मरे, सिख कम्युनिटी का मरे, मुस्लिम मरे, क्रिश्चियन मरे, जब वो वहां पर उसको दफनाते हैं, जब लोग, जिसको कुछ लोग मेमोरी इन सर्विसेज कहते हैं, हम जनाजे बोलते हैं, वहां पर जो है वो उसकी खासियतें बयान की जाती है। तो इमाम साहब क्या बयान करेगा? या जब उसकी चिता को आग लगा रहे होंगे, वहां पर जो पुजारी है या जो पंडित है जो उसका पाठ पढ़ेगा, वो क्या लोगों को बोलेगा कि ये ड्रग्स करके मरा, ड्रग्स ओवरडोज से मरा। हम लोगों को जो है वो जागने की जरूरत है। मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे शौक है। आज लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं कहता हूं लोगों को कि आप अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में खुद डालो। आप क्यों, इधर पर हमारे कई मीडिया वाले हैं, अगर 3-4 खबरें मैं करूंगा, 3-4 बाकियों को भी करने चाहिए। अगर 50 है, 50 मीडिया वाले किश्तवाड़ में आज हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा। अगर हर कोई 4-4 खबरें दिन की करे, वो 200 बनती है, यानी कि 200 लोगों के इश्यूज जो है वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। आज हर एक के पास मोबाइल है, आप लैंडस्केप मोड में वीडियो शूट करो और कर लो, अपने फेसबुक पेज पे चढ़ाओ, हम लोगों को टैग करो, बाकियों को टैग करो, अथॉरिटीज को टैग करो। आज कौन सी अथॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर है, डिप्टी कमिश्नर सोशल मीडिया पर है, हमारे एसएसपी सोशल मीडिया पर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पेज है, हमारे किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का पेज है। माशाल्लाह 44,000-45,000 लोग उसको फॉलो करते हैं, मेरे से ज्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पेज पे। तो मेरे लोगों से यही है कि जो इस वक्त तबाही मची है, जो चारों तरफ से तबाही की रिपोर्ट्स आ रही है पूरे चिनाब बेल्ट से, और खास तौर पर जो परनोत रामबन में हुआ है, और जो पिछले दिनों, जो पिछले साल जो ठाठरी की नई बस्ती में हुआ, हम लोग खामोश है, हम बोलते नहीं है। हम जाएंगे 2 दिन जाकर जो है वो अफसोस करेंगे, परनोत वालों के साथ भी अफसोस करेंगे। आप उस शख्स से पूछे जिसने पिछले 30 साल अपनी जिंदगी जो है वो दाव पर लगाकर मकान बनाया है, और आज जो है वो जादू की जप्पी की तरह जो है वो गायब हो गए। जिस तरह से हम बचपन में थे, हम वो बाबा का वो फोम खाते थे, उसको अब मुझे इस वक्त नाम याद नहीं पड़ रहा है, वो जो है वो हम खांड का वो गोला बना होता था इतना, जब उसको हम मुंह में डालते थे वो पिघल जाता था। जिस तरह से वो पिघल जाता था हमारे मुंह में, आज 3-3 छत, 2-2 छत मकान जो है वो परनोत में जो है वो उसी तरह से उस लैंडस्लाइड ने निगल लिया। जिस तरह से हम वो मुंह में जो है वो गोला जो है वो बाबा का गोला जो होता था उसको डालते थे मुंह में और वो पिघल जाता था। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जागिए, होशियार रहिए। जो आपके घरों के बाहर ड्रेनें इनकम्प्लीट है, सब स्टैंडर्ड काम चल रहा है। जब काम होते हैं तब हम घरों में सोए होते हैं, जिस वक्त लुक डाल रहे होते हैं सड़क पे उस वक्त लोग सोए होते हैं। फिर जब उठना शुरू होता है, फिर ठेकेदार तब तक बिल निकाल चुका होता है, फिर हमें फोन करते हैं। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है उसके बारे में खुल के सामने आए। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, मजहबी रहनुमा है, उन सबको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। वरना जिस वक्त एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा, वो ये नहीं देखेगा कि आगे से जो है वो हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है, सिख का घर है, ईसाई का घर है। जब वो आएगा वो फिर सबको साथ में लपेटे में लेगा। वो हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। क्योंकि जब इस तरह के आफत आती है, वहां पर जो है वो किसी तरह का लिहाज नहीं होता है। कुदरत जो है वो सब पर एक ही तरह बरसती है। ये हम इंसान लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मजहबों के नाम पर जो है वो बांट कर रखा है। जब जलजला आता है वो सबको लपेटता है, वहां वो कोई नहीं देखता है ये आसिफ नायक है, वो रमेश कुमार है, वो गुरदीप सिंह है, वो और कोई जो है वो कैथोलिक से या किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। मेरी इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दें और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है वो सामने आए और बात करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।